वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम शहबाज शरीफ साहब का कराची आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से ये टाइम निकाला और आज इस सूबे में और इस शहर में उन नौजवानों के लिए जो कि आने वाले वक्त में इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, उनके लिए सोचा और 15 माह की इस जद्दोजहद में जहां माशी मसाइल, माशरती मसाइल इतने थे कि मैं खुद इस बात का गवाह हूं, लेकिन उसके बावजूद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इस पाकिस्तान में रहने वाले नौजवानों, बच्चे और बच्चियों के लिए हर वक्त अपना टाइम निकाला और उनके लिए बेहतर से बेहतर सोचा। मैं वज़ीर आज़म साहब का फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब ये लैपटॉप स्कीम के जो टीवी पर 2-3 दिन से मैं ऐड देख रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं जब वज़ीर आज़म साहब को कराची में यहाँ देखूँगा तो कुछ अशार उनकी नज़र करूँगा, और वो अशार कुछ यूँ हैं जो कि मैं वज़ीर आज़म साहब की नज़र कर रहा हूँ कराची वालों की तरफ से या सिंध की तरफ से। वो ये है कि उजाला बन के चमका है मेरी अंधेर नगरी में, उजाला बन के चमका है मेरी अंधेर नगरी में, कई नाबीना आँखों में वो तारा बन के चमका है कोशां हर तरह से वो तेरी रौनके बहाली में, है कोशां हर तरह से वो तेरी रौनके बहाली में, वतन तुझ में कोई तेरा दुलारा बन के चमका है, चमकने वालों में कोई कहाँ अपना बना अहमद, चमकने वालों में कोई कहाँ अपना बना अहमद, मगर उम्मीद है कि कोई हमारा बन के चमका है। तो जो पीएम साहब ने इस लैपटॉप के लिए और इस यूथ के लिए किया है, मैं उस पर इनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं यहाँ सिर्फ 1-2 मिनट ही बात करूंगा क्योंकि पीएम साहब ने बात करनी है। 15 माह की इस जद्दोजहद जिसमें बेइंतहा माशी मसाइल थे, प्राइम मिनिस्टर साहब उन माशी मसाइल को देखते हुए कराची और कराची की इस नुमाइंदा जमात जिसके सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई यहाँ बैठे हैं, इन सारी बातों को देखते हुए कि माशी मसाइल हैं, लेकिन हमारी इस जमात ने आपका साथ दिया, निभाया और आइंदा भी निभाएगी, लेकिन इस वादों के साथ कि जब इस मुल्क की मईशत बेहतर होगी और उसके सम्राट जब आना शुरू होंगे, तो वो जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे सूबों और शहरों में जाएंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस शहर कराची में भी ये सम्राट नज़र आएंगे और हम इसके मुंतज़िर हैं। और हम आपको ये यकीन भी दिलाते हैं कि जिस तरह बानियाने पाकिस्तान की औलादें क़याम पाकिस्तान के वक्त भी आप इस मुल्क के शाना बशाना सफ़े अव्वल में खड़ी थीं, उसी तरह तामीर पाकिस्तान में और इस्तेकाम पाकिस्तान में भी सफ़े अव्वल में खड़ी होंगी। वज़ीर आज़म साहब, ये मेरे नौजवान भाई और बहन यहाँ बैठे हैं, इनकी मुश्किलात, परेशानियाँ इस हद तक हैं कि मैं यकीन से कह सकता हूँ
کہ 16 سال ایک ماں اور باپ اپنا پیٹ کاٹ کر محنت کر کے انہیں اس مقام پر لے کر آتے ہیں جہاں یہ گریجویشن کر کے یونیورسٹیز سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں. لیکن میری اس ماں اور باپ کی محنت وہاں آ کے پھر دم توڑ دیتی ہے جب یہ بے روزگار نظر آتا ہے. اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جہاں یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو کر ان ماں باپ کو 16 سال کی محنت کا کچھ نہ کچھ صلہ دے سکے. یہ میرے نوجوان بھائی بہن انتظار میں ہیں ایسے معاشی اصلاحات کے، ایسے پروگرامز کے جس سے ان کی زندگی بدل سکے. ہم نے تو شاید اپنی زندگیاں 2-2 3-3 بار بدل لیں، لیکن میرا یہ نوجوان یا میرا اس شہر اور اس صوبے اس وطن میں رہنے والا ڈرائیور اگر 27 سال کہہ لیں تو بھی آج وہ ڈرائیور ہی ہے. آج 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. آج بھی کسی مستری اور رنگ والے کو جب ہم بلاتے ہیں تو اس کے حلیے اور شکل سے پہچان لیتے ہیں کہ یہ رنگ والا ہے، یہ مستری ہے. جبکہ میں ترقی پذیر ممالک میں جب جاتا ہوں تو وہاں یہی ڈرائیور، یہی کام کرنے والا، یہی مستری اپنی گاڑی میں آتا ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے اور اس کے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو دوبارہ اسی منصب پر لائے گا اور آپ کی جو پلاننگز ہیں، جو وشز ہیں، ان میں ان نوجوانوں اور ان کے ماں باپ جو انتظار میں ہیں کہ کب بدلے گا ہمارا حال، کب ہم بھی خوشحال ہوں گے. آپ یقین جانیے پرائم منسٹر صاحب، ابھی میں نے آتے ہوئے آپ کو ایک بیل آف ہوپ دکھائی. آج 2 مہینے ہو گئے اسے لگے ہوئے. ایک دن بھی ایسا نہیں ہے جب ہزاروں لوگ رات میں نہ آتے ہوں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتا دوں. میں خود باہر روزانہ 3 بجے جاتا ہوں 1 گھنٹے کے لیے. ایک 65 سال کا شخص اپنے بچے کے ساتھ کھڑا تھا، رو رہا تھا آنسوؤں سے. مجھے دیکھ کر قریب آیا، پیروں کی طرف آ رہا تھا. میں نے ہاتھ پکڑ لیے. کہتا ہے گورنر صاحب جب ریٹائر ہوا تو ایک پلاٹ خرید لیا تھا کراچی کی ایک سوسائٹی میں، سارا کچھ لگا دیا. 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے. پلاٹ سے قبضہ خالی نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا ہم کوشش کریں گے. اے ڈی سی صاحب ساتھ کھڑے تھے. میں نے کہا ان کو 2 راشن کے پیکٹ دے دیں. اس نے کہا مجھے راشن نہیں چاہیے، میں مانگنے والا نہیں ہوں. اور اپنے ساتھ موجود اس نوجوان سے کہا کہ جاؤ گاڑی لے آؤ. جب وہ نوجوان چلا گیا تو مجھے کہا میں معافی چاہتا ہوں، یہ میرا داماد تھا، میں اس کے سامنے راشن نہیں مانگ سکتا تھا. اے ڈی سی کو لکھوا دیں، میں کل آ کے خود راشن لے جاؤں. تو یہ حال ہے ہمارے اس وطن میں رہنے والوں کا جو آپ کے اقدامات کے منتظر ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ نے اس 15 ماہ میں جو محنت کی ہے، جس کے ثمرات ضرور رنگ لائیں گے، لیکن ہم نے کچھ ضرور سوچنا ہے اپنے ان لوگوں کے لیے. کیونکہ جب تک ہم نہیں سوچیں گے اور نہیں کریں گے، اسی کو دیکھتے ہوئے آپ کی یہ لیپ ٹاپ اسکیم، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مثال ایسی ہے کہ مکان آپ نے دے دیا لیکن اس میں رہنے والے بھی چاہیے. لیپ ٹاپ میں ہارڈ ویئر ہوتا ہے، سافٹ ویئر کا انتظام اس گورنر ہاؤس میں ہم نے کیا ہے. کیونکہ جب تک سافٹ ویئر ہارڈ ویئر سے نہیں ملے گا تو کام نہیں چلتا. اسی گورنر ہاؤس میں جو کوئی شخص کہتا تھا کہ میں گورنر ہاؤس کے دروازے کھول دوں گا، 50 لاکھ نوکریاں دوں گا، جھوٹے وعدے کیے، لوگوں کے لیے یونیورسٹی گورنر ہاؤسز میں بنا دوں گا، تو الحمدللہ
वजीर आजम साहब, आपके इस गवर्नर ने इस गवर्नर हाउस के अंदर एयर कंडीशन मार्की लगाकर, जैसे इस मार्की में हम बैठे हैं, गेट 4 पर ऐसी ही एयर कंडीशन मार्की है जिसमें 1 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब 3, मेटावर्स और ब्लॉकचेन के 1 साल कोर्सेज करेंगी। ये कोर्सेज $3,000 के थे बाहर, इस गवर्नर हाउस में मुकम्मल फ्री हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम इसे आगे लेके बढ़ेंगे और मेरा ईमान है, और मैंने पूरी मालूमात ली हैं तमाम सॉफ्टवेयर हाउसेस के लोगों को बुला के, ये 3 कोर्सेज जब आप कर लेंगे तो 15 से 20 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं। और मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त यूएई के कौंसल जनरल बखीत भाई यहाँ बैठे हैं, इन्होंने ये ऑफ़र की है कि जैसे जैसे यहाँ कोर्सेज होते रहेंगे, मैं इन नौजवानों को अपने यूएई का वीज़ा भी दूंगा और जॉब्स भी दिलवाऊंगा। इसी तरह सॉफ्टवेयर हाउसेस वालों ने कहा है कि 6,000 नौजवानों को पहला पैकेज 5 लाख रुपए का हम देंगे। तो मैं समझता हूं कि कदम हमने बढ़ाया है। मैं चाहूँगा कि जब अगली बार आपकी हुकूमत आए तो पूरे पाकिस्तान के गवर्नर हाउसेस के अंदर यही काम और यही इक़दाम हो, ताकि हम अपने इन नौजवानों को उनके पैरों पे खड़ा कर सकें। मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन सारी ही बातें कर ली हैं। आखिरी बात मैं ये करूंगा कि हम सब ने भी मेहनत करनी है। ये जो पीछे बैठे हैं, बहुत हो गया, 75 साल गुजर गए हैं, आज तक हम बुनियादी सहूलतों से क्यों पीछे हैं? क्योंकि आपने भी कुछ मेहनत में कमी की है। पढ़ना है, लिखना है और मेहनत करनी है। आप यकीन जाने कि अगर हम सब मिलकर मेहनत कर लें इस वतन पाकिस्तान को बनाने में, तो फिर ये 9 मई जैसे वाक़यात नहीं होंगे। ऐसे लोगों को जो शर अंगेज़ी फैलाते हैं, आप जैसे नौजवानों को बेवकूफ़ बनाते हैं, बैरूनी एजेंडे पे काम करके मेरे नौजवानों के 3-4 साल ज़ाया कर दिए इस क्रिकेटर ने। झूठ और फरेब, कहाँ हैं 1 लाख नौकरियां, 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ हैं 50 लाख घर? लेकिन हम बना लेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस पर इकबाल ने खूब कहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और ये नौजवानों आपके लिए शेर है कि हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या हुआ, सदियां गुजर गईं, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। पाकिस्तान का अल्लाह ताला हामी और नासिर हो। मैं फिर जाते जाते फिर ये बात कहूँगा जो मैं हमेशा कहता हूँ, और ये आप सब के लिए है कि जब अपना काफिला अज़्मो यकीन से निकलेगा, जहाँ से चाहेंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।